नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 100 मिलियन साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। इंसानों का नामो निशान नहीं था और कुछ भयंकर जानवरों का राज चल रहा था पूरे प्लानेट पर, डायनासोर्स। 1 लाख वजनी जीवों से लेकर 4 हाथियों से भी बड़े जीव। जबड़ा इतना ताकतवर कि आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर दे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ चंद मिनटों में विनाश हो गया? हमारे पूर्वज ही जिंदा क्यों बचे? फिर इंसान धरती पर कैसे आए? आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। Can't see what's headed that way. डायनासोर शब्द की उत्पत्ति एक्चुअली में ग्रीक से हुई थी। यह बनता है डिनियोस प्लस सॉरस शब्दों से। डिनियोस का मतलब टेरिबल, सॉरस का मतलब लिजर्ड। एक टेरिबल लिजर्ड यानी एक भयानक छिपकली। यह है हमारी पृथ्वी। उस समय एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सभी कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हमने नाम दिया है पेंजिया। साइंटिस्ट के अनुसार पेंजिया कुछ ऐसा दिखाई देता था। इसमें जो अलग अलग आज की दिन कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पर थे आप यह देख सकते हैं। इस समय पर धरती का क्लाइमेट बहुत ही सूखा था, बहुत कम बारिश होती थी। इस टाइम पीरियड को हमने नाम दिया है ट्राइएसिक पीरियड। एक ऐसा समय जहाँ पर डायनासोर्स इमर्ज करने शुरू हुए थे। डायनासोर्स धीरे धीरे धरती पर आने लगे थे एवोल्यूशन के जरिए। एवोल्यूशन के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह है अर्जेंटासोरस, 8 मंजिला ऊंचा, एक दिन में कई जंगल चर जाते थे। और यह है टाइटेनोसोरस, 20 हाथियों जितना वजनी और 8 माले की बिल्डिंग से भी ऊंचे। पूरी दुनिया में इनका ही बोलबाला था। लेकिन इन्हें क्या पता था कि आज इनका अंत होने वाला है। दरअसल हमारे सौर मंडल में जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच बहुत से उल्कापिंड घूम रहे हैं। आज से करीब 67 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉइड तेज गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। पृथ्वी के करीब आते ही उसकी गति बढ़ने लगी। वातावरण में घर्षण के कारण वो जलना शुरू हो गया। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। जब ये एस्टेरॉइड धरती पर टकराता है तो एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। इसके इम्पैक्ट से इतनी तेज स्पीड पर एनर्जी रिलीज होती है, आप इसे कंपेयर करो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बम से। लगभग 1 बिलियन गुना ज्यादा एनर्जी। इतना बड़ा धमाका कि इसके आसपास जो कुछ भी था पलट झपकते ही सब खत्म हो गया। टकराव ने पृथ्वी को अंदर से भी हिला दिया था। से कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर भूकंप आना शुरू हो गया। भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, इसलिए समुद्र का पानी जमीन से मिलने लगा, जिससे जीवों को घुटन होने लगी और वहाँ भी पतन शुरू हो गया। कुछ ही घंटे के अंदर पूरी पृथ्वी धूल से ढक गई। पृथ्वी का औसत तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका था। पूरी दुनिया के जंगलों में आग लगी हुई थी और भूकंप ने मरे हुए ज्वालामुखी को उजागर कर दिया। हर सेकंड पृथ्वी गर्म हो रही थी। पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघल रही थी और हजारों किलोमीटर में वाइल्ड फायर्स देखने को मिलती है। बड़े बड़े सुनामी आते हैं। कहा जाता है कि 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी आया होगा। लंबे समय तक हवा में डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं, उसकी वजह से धरती पर सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। अगले 1 साल के लिए प्लेनेट पर एक न्यूक्लियर विंटर आ जाती है। तापमान इतनी बड़ी तेजी से नीचे गिरता है, अनुमान लगाया जाता है कि अगले 3 सालों तक फ्रीजिंग टेम्परेचर धरती पर रहता है, जिससे कई सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज मारे जाते हैं क्योंकि 1 साल तक सनलाइट ब्लॉक थी। धरती पर रहने वाली जितनी भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज थी 75% से ज्यादा खत्म हो जाती है। दोस्तों, एक एस्टेरॉइड ने धरती का अगले हजारों सालों का इतिहास बदल डाला। धरती के महाराजा थे डायनासोर्स, वह खत्म हो गए तो बाकी एनिमल्स के लिए यह मौका था उभर कर आने का, धरती पर राज करने का। मैमल्स में इस पीरियड में हमें एवोल्यूशन देखने को मिलती है। आप मेरा एवोल्यूशन वाला वीडियो जरूर देखें। एक तरफ डायनासोर थे जो 170 मिलियन ईयर्स तक धरती पर बने रहे, दूसरी तरफ इंसान जो सिर्फ 3 लाख साल से जिंदा है। क्या इंसान डायनासोर का रिकॉर्ड बीट कर पाएंगे या फिर इंसानों का एक्सटिंक्शन 1 मिलियन ईयर से पहले ही हो जाएगा? नीचे कमेंट में लिखकर बताइए आपकी क्या राय है। इसको रोकने के लिए पहले इंसानों द्वारा जो पेड़ों को काटा जा रहा है, प्रदूषण फैलाया जा रहा है पानी में, हवा में, उसे कम करना होगा। यह हम पर डिपेंड करेगा कि हम सब लोग मिलकर कितना काम करते हैं इस धरती को बचाने में। वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही हिस्टोरिकल टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।